Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका टाइटल है एग्जीक्यूटिव और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं एक कार्टून पढ़ें। This chief minister is not happy even after winning the confidence motion। आप कह सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर विश्वास प्रस्ताव मतलब कॉन्फिडेंस मोशन जीतने के बाद भी खुश नहीं है। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो। आप कह सकते हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। However, the power which the Prime Minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political conditions। आप कह सकते हैं कि हालांकि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जो शक्ति मतलब पावर होती है और जिसका वे वास्तव में उपयोग करते हैं वह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों मतलब कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस पर निर्भर करती है। The position of the Prime Minister and Council of Ministers has been unassailable whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha। आप कह सकते हैं कि जब भी किसी एक राजनीतिक दल मतलब कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला है मतलब हैज सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, तब प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्थिति अड़िग रही है मतलब कि अनअसेलेबल रही है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है अनअसेलेबल, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अखंडनीय या फिर कह सकते हैं अपराजय या फिर कह सकते हैं प्रभावशाली। However, this has not been the case when governments have been led by coalitions of political parties। आप कह सकते हैं कि लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ जब सरकारें मतलब गवर्नमेंट्स विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन मतलब कि आप कह सकते हैं कोalitions ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चलाई गई। Since 1989, we have witnessed many coalition governments in India। आप कह सकते हैं कि 1989 से हमने भारत में मतलब इंडिया में कई गठबंधन सरकारें मतलब कि many coalition governments को देखा है। Many of these governments could not remain in power for the full term of the Lok Sabha। आप कह सकते हैं कि इनमें से कई सरकारें मतलब कि many of these governments लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक सत्ता में नहीं रह सकीं। They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority। आप कह सकते हैं कि वे या तो हटाई गई मतलब रिमूव की गई या बहुमत के समर्थन खोने के कारण इस्तीफा दे दिया। आप कह सकते हैं कि और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। These developments have affected the working of the parliamentary executive। आप कह सकते हैं कि इन घटनाओं ने मतलब डेवलपमेंट्स ने संसदीय कार्यपालिका मतलब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के कामकाज को प्रभावित किया है। In the first place, these developments have resulted in a growing discretionary role ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। आप कह सकते हैं कि पहले मतलब इन द फर्स्ट प्लेस इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की विवेकाधीन भूमिका मतलब कि आप कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी रोल बढ़ गई है। Secondly, the coalitional
nature of Indian politics in this period has necessitated much more consultation between political partners leading to erosion of prime ministerial authority. आप कह सकते हैं कि दूसरे मतलब सेकेंडली इस अवधि में भारतीय राजनीति मतलब कि आप कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के गठबंधन मतलब कि कोलिशनल स्वरूप मतलब नेचर ने राजनीतिक सहयोगियों मतलब पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच अधिक परामर्श मतलब मोर कंसल्टेशन की आवश्यकता उत्पन्न की, जिससे प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल की अधिकारिता मतलब अथॉरिटी में कमी आई। Thirdly, it has also brought restrictions on various prerogatives of the Prime Minister by choosing the ministers and deciding their ranks and portfolios. आप कह सकते हैं कि तीसरे मतलब थर्डली इसने प्रधानमंत्री के विभिन्न विशेष अधिकारों मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसने प्राइम मिनिस्टर के विभिन्न विशेष अधिकारों मतलब वेरियस प्रेरोगेटिव्स जैसे मंत्रियों का चयन मतलब आप कह सकते हैं कि चूजिंग द मिनिस्टर्स और उनके पद व विभाग तय करना मतलब कि एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज पर भी सीमाएं लगा दी। Fourthly, even the policies and programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. आप कह सकते हैं कि चौथे मतलब फोर्थली सरकार मतलब कि गवर्नमेंट की नीतियां और कार्यक्रम मतलब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी केवल प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर द्वारा तय नहीं किए जा सकते। Political parties of different ideologies come together both as pre-poll and post-poll allies to form a government. आप कह सकते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं मतलब कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाली राजनीतिक पार्टियां मतलब पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले मतलब प्री पोल और बाद में मतलब पोस्ट पोल गठबंधन बनाकर सरकार बनाने के लिए साथ आती हैं। Policies are framed after a lot of negotiations and compromises among the allies. आप कह सकते हैं कि नीतियां मतलब कि पॉलिसीज सहयोगी दलों के बीच कई बातचीतों और समझौतों के बाद अब बनाई जाती हैं। In this entire process, the Prime Minister has to act more as a negotiator than as leader of the government. आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में मतलब इन दिस एंटायर प्रोसेस प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर को सरकार के नेता की तुलना में एक मध्यस्थ मतलब कि नेगोशिएटर जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं बातचीत करने वाले के रूप में अधिक कार्य करना पड़ता है। At the state level, a similar parliamentary executive exists, though with some variations. आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर मतलब at the state level पर भी इसी प्रकार की संसदीय कार्यपालिका मतलब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होती है, हालांकि कुछ भिन्नताओं के साथ मतलब दो विद सम वेरिएशंस। The most important variation is that there is a governor of the state appointed by the president on the advice of the central government. आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट भिन्नता मतलब वेरिएशन यह है कि राज्य में मतलब कि आप कह सकते हैं स्टेट में एक राज्यपाल होता है मतलब कि देयर इज अ गवर्नर जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट केंद्रीय सरकार की सलाह पर मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। Though the chief minister, like the prime minister, is the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary powers. आप कह सकते हैं कि यद्यपि मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की तरह मतलब लाइक द प्राइम मिनिस्टर विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, आप कह सकते हैं कि इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली, फिर भी राज्यपाल मतलब गवर्नर के पास अधिक विवेकाधीन शक्तियां मतलब कि मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं।
However, the main principles of parliamentary system operate at the state level too. आप कह सकते हैं कि फिर भी संसदीय प्रणाली मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुख्य सिद्धांत मतलब मेन प्रिंसिपल्स राज्य स्तर मतलब स्टेट लेवल पर भी लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के बारे में। आप कह सकते हैं स्थायी कार्यपालिका मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। आप कह सकते हैं कि मंत्रियों के निर्णयों को कौन लागू करता है। The executive organ of the government includes the prime minister, the ministers, and a large organization called the bureaucracy or the administrative machinery. आप कह सकते हैं कि सरकार मतलब कि गवर्नमेंट का कार्यपालिका अंग मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, मंत्रियों मतलब मिनिस्टर्स और एक बड़े संगठन मतलब कि एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसे नौकरशाही मतलब कि ब्यूरोक्रेसी या प्रशासनिक तंत्र मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहा जाता है से मिलकर बनता है। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। आप कह सकते हैं कि इस तंत्र मतलब कि आप कह सकते हैं इस मशीनरी और सैन्य सेवा मतलब मिलिट्री सर्विस के बीच अंतर मतलब डिफरेंस स्पष्ट करने के लिए इसे सिविल सेवा मतलब सिविल सर्विस कहा जाता है। Trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षित और कुशल अधिकारी मतलब ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स जो सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं, आप कह सकते हैं कि हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, उन्हें नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मंत्रियों की सहायता करने का कार्य सौंपा जाता है। आप कह सकते हैं कि दे आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। In a democracy, the elected representatives and the ministers are in charge of government and the administration is under their control and supervision. आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में मतलब इन अ डेमोक्रेसी में निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मंत्री मतलब एंड द मिनिस्टर्स सरकार के प्रभारी होते हैं। आप कह सकते हैं आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट और प्रशासन उनके नियंत्रण और देख रेख में काम करता है। आप कह सकते हैं कि एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। In the parliamentary system, the legislature also exercises control over the administration. आप कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में मतलब इन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका मतलब लेजिस्लेचर भी प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखती है मतलब कि कंट्रोल रखती है। The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature. आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स विधायिका मतलब लेजिस्लेचर द्वारा अपनाई गई नीतियों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। It is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration. आप कह सकते हैं कि प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पर राजनीतिक नियंत्रण मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखना मंत्रियों मतलब मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। आप कह सकते हैं कि भारत ने मतलब इंडिया ने एक पेशेवर प्रशासनिक तंत्र आप कह सकते हैं प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी स्थापित किया है मतलब एस्टैब्लिश किया है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। आप कह सकते हैं कि साथ ही इस तंत्र मतलब मशीनरी को राजनीतिक रूप से उत्तरदायी भी बनाया गया है। आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। आप कह सकते हैं कि नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी
से यह भी अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहे, मतलब कि टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। This means that the bureaucracy will not take any political position on policy matters। आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ है कि नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी नीतिगत मामलों मतलब पॉलिसी मैटर्स पर कोई राजनीतिक रुख मतलब पॉलिटिकल पोजीशन नहीं अपनाएगी। In a democracy, it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to opt for new policies in the place of policies of the previous government। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी में यह हमेशा संभव है कि कोई पार्टी चुनावों में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों के स्थान पर नई नीतियां अपनाना चाहे। In such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy and in its implementation। आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक तंत्र मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन मतलब कि आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग दी पॉलिसी एंड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन में ईमानदारी मतलब फेथफुली और कुशलता मतलब एफिशिएंटली से भाग ले मतलब पार्टिसिपेट करें। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप कह सकते हैं कि आज की भारतीय नौकरशाही मतलब कि आप कह सकते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक अत्यंत जटिल प्रणाली है मतलब कि इज एन एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। It consists of the All India services, state services, employees of the local governments, and technical and managerial staff running public sector undertakings। आप कह सकते हैं कि यह अखिल भारतीय सेवाओं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्य सेवाओं मतलब स्टेट सर्विसेज, स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों मतलब एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स तथा सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों मतलब अंडरटेकिंग्स को चलाने वाले तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारियों मतलब कि टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ से मिलकर बनी है। Makers of our constitution were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy। आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं मतलब मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को निष्पक्ष और पेशेवर नौकरशाही के महत्व का ज्ञान था। आप कह सकते हैं कि they were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy। They also wanted the members of the civil services or bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit। आप कह सकते हैं कि वे यह भी चाहते थे कि सिविल सेवा मतलब कि आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज या नौकरशाही मतलब और ब्यूरोक्रेसी के सदस्यों मतलब मेंबर्स का चयन निष्पक्ष रूप से और योग्यता मतलब कि आप कह सकते हैं कि इम्पार्शियल तरीके से और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर किया जाए। So, the Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment of the civil servants for the government of India। आप कह सकते हैं कि इसलिए भारत सरकार मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल सेवकों मतलब सिविल सर्वेंट्स की भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट प्रक्रिया मतलब प्रोसेस संचालित करने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा गया है। Similar public service commissions are provided for the states also। आप कह सकते हैं कि राज्यों मतलब स्टेट्स के लिए भी इसी प्रकार के लोक सेवा आयोगों मतलब कि आप कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस की व्यवस्था की गई है। Members of the public service commissions are appointed for a fixed term। आप कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोगों मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशंस के सदस्यों मतलब मेंबर्स की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट एक निश्चित अवधि मतलब कि फॉर अ फिक्स टर्म के लिए की जाती है। Their removal or suspension is subject to a thorough
door of inquiry made by a judge of the Supreme Court. आप कह सकते हैं कि उनकी बर्खास्तगी मतलब रिमूवल या निलंबन मतलब कि सस्पेंशन सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश मतलब जज द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच मतलब कि डोर ऑफ इंक्वायरी पर निर्भर करता है. While efficiency and merit are the norms for recruitment, the Constitution also ensures that all sections of the society, including the weaker sections, have an opportunity to be part of the public bureaucracy. आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जहां भर्ती मतलब कि रिक्रूटमेंट के लिए दक्षता मतलब एफिशिएंसी या फिर कह सकते हैं क्षमता और योग्यता मतलब मेरिट को मानक माना जाता है मतलब कि आप कह सकते हैं आर दी नॉर्म्स. इसे हम पूरे तरीके से कह सकते हैं वाइल एफिशिएंसी एंड मेरिट आर दी नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट. संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यह भी सुनिश्चित करता है मतलब ऑल्सो इंश्योर करता है कि समाज मतलब कि सोसाइटी के सभी वर्गों मतलब ऑल सेक्शंस जिनमें कमजोर वर्ग आप कह सकते हैं कि वीकर सेक्शंस भी शामिल हैं वो सार्वजनिक नौकरशाही मतलब पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने का अवसर मिले. For this purpose, the Constitution has provided reservation in jobs for scheduled caste and scheduled tribes. आप कह सकते हैं कि इस उद्देश्य के लिए मतलब for this purpose संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अनुसूचित जातियों मतलब कि आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नौकरियों में आरक्षण मतलब रिजर्वेशन की व्यवस्था की है. Subsequently, reservations have also been provided for women, other backward classes जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे OBC and economically weaker sections जिसे आप कहेंगे EWS. आप कह सकते हैं कि बाद में महिलाओं मतलब विमेन अन्य पिछड़े वर्गों मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया. These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way for recruitment to the civil service. आप कह सकते हैं कि ये प्रावधान मतलब कि प्रोविजंस सुनिश्चित करते हैं मतलब इंश्योर करते हैं कि नौकरशाही मतलब कि ब्यूरोक्रेसी अधिक प्रतिनिधिक हो मतलब कि मोर रिप्रेजेंटेटिव हो और सामाजिक असमानताएं मतलब सोशल इनइक्वालिटीज सिविल सेवा मतलब सिविल सर्विस में भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट के रास्ते में बाधा ना बने. आप कह सकते हैं कि these provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment to the civil service. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.